नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे विषय में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से भारतीय समाज की नींव रहा है। हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस प्रखर दृष्टि की जिसने न केवल साम्राज्यों की रूपरेखा तय की बल्कि एक सुखी और समृद्ध समाज के लिए आवश्यक मानवीय गुणों को भी पहचाना। चाणक्य नीति केवल राजनीति और अर्थशास्त्र का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक महासागर है। और इस महासागर का सबसे अनमोल रत्न है एक गुणी स्त्री। आचार्य चाणक्य का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके नागरिकों पर निर्भर करता है और नागरिकों का चरित्र उनकी माताओं द्वारा दिए गए संस्कारों पर। इसलिए उन्होंने महिलाओं के गुणों और उनके महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। आचार्य चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर स्त्री साधारण नहीं होती। कुछ स्त्रियां अपने भीतर ऐसे दिव्य गुणों को धारण करती हैं जो उन्हें न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक वरदान बना देते हैं। ये गुण किसी बाहरी सुंदरता या धन दौलत पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये उनके आचरण, विचार और आत्मा की पवित्रता से उत्पन्न होते हैं। ये वो संकेत हैं जो एक स्त्री को देवी का दर्जा देते हैं, उसे पूजनीय बनाते हैं। आज हम चाणक्य नीति के पन्नों से निकालकर आपके सामने लाए हैं ऐसे ही 15 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि कौन सी स्त्री वास्तव में भाग्यशाली और विशेष है। चाणक्य कहते हैं कि ये गुण अत्यंत दुर्लभ हैं और शायद केवल कुछ प्रतिशत महिलाओं में ही समग्र रूप से पाए जाते हैं, लेकिन ये हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा है, एक लक्ष्य है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं उन 15 संकेतों को जो एक साधारण स्त्री को महानारी बनाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है धैर्य की असीम शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री में धैर्य है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ही शक्ति है। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक धैर्यवान स्त्री इन सभी परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहती है। वो घबराकर गलत निर्णय नहीं लेती, बल्कि शांत मन से समस्या का समाधान ढूंढती है। उसका धैर्य परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो मुश्किल समय में सबको बिखरने से बचाता है। जैसे धरती बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहन करती है, वैसे ही एक धैर्यवान स्त्री परिवार का हर बोझ सहन करने की क्षमता रखती है। दूसरा संकेत है संस्कारों का पालन। यहां संस्कारों का अर्थ केवल पुरानी परंपराओं का अंधानुकरण नहीं, बल्कि उन शाश्वत मूल्यों को जीवन में उतारना है जो मानवता का आधार हैं, जैसे करुणा, सम्मान और सत्यनिष्ठा। जो स्त्री अपने माता पिता और परिवार की मर्यादा का सम्मान करती है और अपने बच्चों में भी यही गुण डालती है, वह परिवार की कई पीढ़ियों का निर्माण करती है। वह घर की पहली पाठशाला होती है जहां से संस्कृति और सदाचार का प्रवाह होता है। ऐसी स्त्री को ईश्वर तुल्य माना जाना स्वाभाविक ही है। तीसरा संकेत है सत्यप्रियता। जो स्त्री झूठ और छल कपट से कोसों दूर रहती है और हर परिस्थिति में सत्य का साथ देती है, वह विश्वास की पात्र होती है। सत्य बोलना और सत्य पर अडिग रहना आत्मिक बल का प्रतीक है। एक सत्यवादी स्त्री के वचन में शक्ति होती है। वह एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां कोई भय या संदेह नहीं होता, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसके शब्द और कर्म एक हैं। यही गुण उसे परिवार और समाज में सम्मान का अधिकारी बनाता है। चौथा संकेत है मधुर वाणी। चाणक्य कहते हैं कि वाणी में अमृत भी है और विष भी। एक विशेष स्त्री की पहचान उसकी मधुर और संयमित वाणी से होती है। उसके शब्द मरहम का काम करते हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं और क्रोध को शांत करते हैं। वह कभी कटु वचन नहीं बोलती जिससे किसी का मन दुखी हो। उसकी वाणी में मिठास और विवेक का ऐसा संगम होता है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह गुण परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पांचवां संकेत है धर्मपरायणता। धर्म का अर्थ यहां किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने से है। एक धर्मपरायण स्त्री अपने हर कर्तव्य को, चाहे वह एक पुत्री का हो, पत्नी का हो या मां का हो, पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाती है। वह जानती है कि सही और गलत क्या है और हमेशा धर्म यानी राइचसनेस के मार्ग पर चलती है। उसकी यही आस्था और कर्तव्य निष्ठा उसे आंतरिक शक्ति प्रदान करती है और पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बनती है। छठा संकेत है मितव्ययिता। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धन का सम्मान करती है और उसे व्यर्थ में खर्च नहीं करती, वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी नहीं, बल्कि संसाधनों का कुशल प्रबंधन है।
ऐसी स्त्री अनावश्यक खर्चों से बचती है, भविष्य के लिए बचत करती है और बुरे समय के लिए परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है। वह सीमित संसाधनों में भी घर को सुचारू रूप से चलाने की कला जानती है, जिससे परिवार में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। 7वां संकेत है ज्ञान की अभिलाषा। एक असाधारण स्त्री केवल घर के कामों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वह निरंतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहती है। वह नई चीजें सीखती है, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखती है और अपनी बुद्धि का विकास करती है। यह ज्ञान उसे बेहतर निर्णय लेने, अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देने और किसी भी विषय पर आत्मविश्वास से बात करने की क्षमता देता है। एक ज्ञानी माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। 8वां संकेत है क्षमा का भाव। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को पकड़ डिडी कर बैठने से रिश्ते खराब होते हैं। जिस स्त्री के हृदय में क्षमा का भाव होता है वह महान होती है। वह छोटी छोटी बातों पर मन में द्वेष नहीं पालती और दूसरों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ जाती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह गुण घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखता है। 9वां संकेत है निस्वार्थ सेवा का भाव। जो स्त्री अपने परिवार और समाज की सेवा बिना किसी स्वार्थ या बदले की भावना के करती है, उसके भीतर देवत्व का वास होता है। उसका प्रेम और उसकी देखभाल किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं होती। वह सबकी खुशी में अपनी खुशी देखती है। यह निस्वार्थ सेवा का भाव ही उसे सबका प्रिय और सम्माननीय बनाता है। 10वां संकेत है साहस और निर्भयता। साहस का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि नैतिक बल है। एक साहसी स्त्री अन्याय के सामने झुकती नहीं है। वह अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए और सत्य के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरती। वह मुश्किल समय में चट्टान की तरह खड़ी रहती है और दूसरों को भी संबल प्रदान करती है। 11वां संकेत है स्वच्छता और सुव्यवस्था। चाणक्य का मानना था कि जहां स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। जो स्त्री अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ और व्यवस्थित रखती है वह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। एक स्वच्छ घर न केवल बीमारियों को दूर रखता है, बल्कि मन को भी प्रसन्न और शांत रखता है। यह गुण स्त्री की आंतरिक सुव्यवस्था और अनुशासित मन का परिचयक है। 12वां संकेत है संतोष। आज के भौतिकवादी युग में संतोष एक बहुत बड़ा गुण है। जो स्त्री दूसरों की होड़ में नहीं पड़े ढहती और जो कुछ उसके पास है उसी में खुश और संतुष्ट रहती है, वह परिवार में सच्ची शांति लाती है। असंतोष और लालच दुख का मूल कारण है। एक संतोषी स्त्री अपने परिवार को इस दुख से बचाती है और उन्हें सिखाती है कि असली खुशी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संबंधों और प्रेम में है। 13वां संकेत है पति के प्रति समर्पण और साझेदारी। चाणक्य के अनुसार एक गुणी पत्नी अपने पति की सबसे अच्छी मित्र, सलाहकार और समर्थक होती है। यह समर्पण गुलामी नहीं, बल्कि एक गहरे प्रेम, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। वह अपने पति के सुख में सुखी और दुख में उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती है। दोनों मिलकर एक मजबूत साझेदारी बनाते हैं जो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। 14वां संकेत है विवेक। विवेक का अर्थ है सही गलत, उचित अनुचित को पहचानने की क्षमता। एक विवेकशील स्त्री जानती है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और कब चुप रहना है। वह भावनाओं में बहकर या किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय नहीं लेती। उसका हर फैसला सोच समझकर और दूरदर्शिता के साथ लिया गया होता है। यही विवेक उसे परिवार का एक विश्वसनीय स्तंभ बनाता है। और 15वां और अंतिम संकेत है शांत स्वभाव। जो स्त्री हर परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन और शांति बनाए रखती है वह घर के लिए किसी वरदान से कम नहीं। क्रोध और चिढ़चिढ़ापन घर की शांति को भंग कर देते हैं, लेकिन एक शांत स्वभाव वाली स्त्री की उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में शीतलता आ जाती है। वह कलह को टालती है और अपनी शांति से दूसरों के क्रोध को भी शांत कर देती है। इन 15 गुणों का वर्णन करने के बाद आचार्य चाणक्य उस अमर सत्य को दोहराते हैं जो मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ उन्हें पूजा जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। यहाँ पूजा का अर्थ केवल आरती उतारना नहीं, बल्कि उनके गुणों का सम्मान करना, उन्हें शिक्षा और विकास के अवसर देना, उनके निर्णयों को महत्व देना और उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना है। जब एक समाज यह करना सीख जाता है तो वहां सुख, समृद्धि और शांति स्वयं ही आ जाती है। स्त्री केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि वह संस्कृति की धरोहर, परिवार की धुरी और राष्ट्र की निर्माता है।
चाणक्य द्वारा बताए गए ये गुण किसी भी स्त्री को पूजनीय बना सकते हैं। यह वीडियो उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर चुपचाप इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना रही हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इस ज्ञान से प्रेरणा मिली तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।